हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ के जोशिया। तो जो 7.1 एक्सरसाइज में मैंने कुछ होमवर्क दिया था उनको पहले डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद बढ़ेंगे आगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप मिला लेंगे। पहले क्वेश्चन में आएगा आंसर कितना आएगा, 6 × 5 यानी 30 आएगा फर्स्ट का आंसर। क्यों? क्योंकि 2 सीटें खाली हैं, 2 लोगों को बैठना है, 6 सीटें हैं। तो पहला व्यक्ति 6 में से किसी एक सीट में बैठ सकता है, दूसरा 5 में से। फर्स्ट का आंसर हो गया ये। सेकेंड का आंसर 4 होटल है और 3 लोगों को बैठना है, रुकना है उस होटल में, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 24। थर्ड वाले का आंसर हो जाएगा, बिल्कुल यही आंसर हो जाएगा थर्ड वाले का भी। फोर्थ वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 ट्रेन है कटनी से जबलपुर। तो कटनी से जबलपुर जाने के लिए आपके पास 7 ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेकिन जिस ट्रेन से आप जाएंगे उससे वापस नहीं आएंगे। तो एक ट्रेन जिससे आप गए वो अब उस ट्रेन का आप यूज नहीं कर सकते, तो आपके पास 6 ट्रेनें बची, तो ये जाएगा 42। और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, 4 सिनेमा हॉल है, 3 लड़कियों को देखने जाना है मूवी। ठीक है, तो पहली लड़की 4 में से किसी एक सिनेमा हॉल में जा सकती है, दूसरी वाली लड़की के लिए अब 3 सिनेमा हॉल बचे और तीसरी वाली लड़की के लिए 2 सिनेमा हॉल बचे। 3 ही लड़कियां ही तो हैं, तो ये हो जाएगा 24। अब एक क्वेश्चन पर विचार करें। सपोज करिए कि 3 प्लेस हैं, 3 चेयर हैं, देयर आर 3 चेयर्स एंड 3 persons हैव टू सिट। सो नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? फर्स्ट पर्सन जो होगा उसके लिए 3 चेयर खाली है, 3 में से किसी एक में बैठेगा। जो दूसरा पर्सन है उसके लिए 2 चेयर हैं, 2 में से किसी एक में बैठेगा। और जो तीसरा पर्सन है वो उसके लिए केवल एक ही चेयर है। तो 3 लोगों को बैठना है और 3 ही चेयर हैं, तो कितने तरीके हो जाएंगे? 3 to 1। सपोज करिए कि 4 persons हैं, देयर आर 4 persons एंड देयर आर ऑल्सो 4 chairs। सो इन हाउ मेनी वेज दे कैन सिट? तो पहला जो पर्सन है उसके लिए 4 चेयर खाली हैं, 4 चेयर्स खाली हैं। जो दूसरा पर्सन है उसके लिए 3 चेयर्स हैं और थर्ड पर्सन के लिए 2 चेयर्स और लास्ट वाले पर्सन के लिए 1 चेयर ही खाली बचेगा। तो टोटल कितना आ जाएगा? इस तरीके से मल्टीप्लाई तो आप कर ही लेंगे। तो 3 चेयर्स में से 3 लोगों को ही अगर बैठना हो तो कितने तरीके हो जाएंगे? कंसेक्यूटिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 to 1। 4 चेयर्स हैं, 4 पर्सनस है, तो कंसेक्यूटिव मल्टीप्लाई हो गया 4 से लेकर के 1 तक। अच्छा, इसको लिखने का एक तरीका और है। जो 3 to 1 लिखा हुआ है, 3 to 1 लिखा हुआ है, इसको अपन फैक्टोरियल 3 भी लिख देते हैं। जो 3 to 1 लिखा हुआ है इसको फैक्टोरियल 4 लिख देते हैं। क्या बोल रहे हैं सर आप? फैक्टोरियल। ध्यान से समझिए, इम्पॉर्टेंट टर्म है। आज एक्सरसाइज जो होगी 7.2 इसी वर्ड पे होगी, फैक्टोरियल। हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित। इसका मतलब क्या होता है फैक्टोरियल का? इसके 2 सिंबल है, एक तो मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन और एक एल टाइप का सिंबल। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होती है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू क्या होती है? 1। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू होती है 2 × 1 मीन्स 2। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू क्या होती है? 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 4 क्या होता है? 4 × 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 5 क्या होता है? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है, फैक्टोरियल 4 होता है 24 और फैक्टोरियल 5 होता है 120। फैक्टोरियल 6 होता है 720। आप लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे। और फैक्टोरियल 7 होता है 550। तो फैक्टोरियल 7 तक की वैल्यू आप याद कर लेंगे। अब थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे फैक्टोरियल 4 लिखा हुआ है,
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 4 फैक्टोरियल। अब इसको अगर ओपन करेंगे तो 4 × 3 × 2 × 1 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब सोचिए अगर मैं इसको ध्यान दूं और इसको ऐसे ही लिखा रहने दूं तो इसको लिख सकता हूँ 4 × फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 को। अच्छा, तो फैक्टोरियल 5 को क्या लिख सकता हूँ, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अगर मैं इतने में ब्रैकेट लगा दूं तो इसको लिख सकता हूँ 5 × 4 फैक्टोरियल। कुछ बात समझ में आ रही है क्या? तो आगे देखिए, सपोज अगर फैक्टोरियल 10 लिखा हुआ है तो फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 × 9 फैक्टोरियल। और अगर इसको ओपन करें तो 9 को भी बाहर निकाल लें, जिसको बाहर निकालेंगे उससे एक कम फैक्टोरियल बचेगा। और अगर बाहर निकालें तो ये आ जाएगा, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। अगर ऐसे प्रोसेस करते चलें तो अपन 1 तक जाएंगे, ये जहाँ पे रुकेंगे वहीं पे फैक्टोरियल हो जाएगा। तो नोट कर लेना है आपको, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, ठीक है। और 1 से 7 तक फैक्टोरियल आप लर्न कर लेंगे। अच्छा, दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि फैक्टोरियल वर्ड जो आया उसकी ज़रूरत पड़ी क्यों? जो वर्ड फैक्टोरियल आया उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? अरे तो भाई कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई होता है ना, इसको लिखना खूब बड़ा दिख रहा है लिखने में, और अगर इसको सिंबल बना दिया जाए तो देखो खट से कितना छोटा दिखने लगा। इसलिए फैक्टोरियल एक नया वर्ड मैथमेटिशियंस ने बनाया ताकि लिखना नहीं पड़े ज़्यादा बड़ा, ठीक है ना। बाकी आप समझ गए होंगे कि फैक्टोरियल क्या है। तो अब देखेंगे 7.2 के कुछ क्वेश्चंस, कुछ नहीं पूरे क्वेश्चंस ही देख लेंगे, हैं ही कितने इसमें, बहुत कम क्वेश्चन है। आज ज़्यादा कुछ होमवर्क भी नहीं देंगे। 7.3 से फिर मज़ेदार क्वेश्चन, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन और बढ़िया क्वेश्चंस मिलेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इवैल्यूएट। क्या इवैल्यूएट करना है? फैक्टोरियल 8। तो फैक्टोरियल 8 को लिख सकते हैं 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, जो कि कितना आ जाएगा 4320। आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, जो भी आएगा आंसर वैसे ही आएगा। सेकेंड क्वेश्चन लिखा हुआ 4 फैक्टोरियल -3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 4 को लिख सकते हैं 4 × 3 × 2 × 1। फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं 3 × 2 × 1। तो ये कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आते हैं। इसमें लिखा हुआ ट्रू फॉल्स पूछ रहा है। 3 फैक्टोरियल + 4 फैक्टोरियल क्या 7 फैक्टोरियल के बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, दिख रहा है। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू 24, टोटल करने पर 30, जबकि फैक्टोरियल 7 क्या था 50 40। तो ये क्या कहीं से इक्वल दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। लिखा कंप्यूट 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 8 × 7। अब मुझे रुकना कहाँ है? 6 पे। तो जहाँ पे रुकना है वहीं पे मैं क्या लगा सकता हूँ? फैक्टोरियल। अभी बताया था ना मैंने, बस वही। और डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल है और फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हैं 2 × 1। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से इसको कटिंग करेंगे तो 4।
तो आंसर आ जाएगा 28। आप पूरा ओपन कर लेंगे ऊपर नीचे तब भी आ जाएगा, उसमें घबराने की बात नहीं है। फैक्टोरियल 8 को आप सीधा लिख सकते हैं 8 से 1 तक, और 6 को लिख सकते हैं 6 से 1 तक, अपने आप दिखेगा आंसर, कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इम्पॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, इसको स्टार बना लेंगे। 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1x/8, x/8 फैक्टोरियल। x की वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखें। वन अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। एलसीएम ले लें, 7 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल तो रहेगा ही, अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। और ये जो 8 है, 8 का फैक्टोरियल, उसको 8 इंटू 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। अब इससे क्या होगा, क्या 7 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये 7 प्लस 1 बचेगा जब फैक्टोरियल 6 कॉमन ले लेंगे, अपॉन फैक्टोरियल 6, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू x/8। तो ये कितना आ जाएगा, 8 इंटू 8 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 64। इस टाइप से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। पहला केस, n की वैल्यू 6 है, r की वैल्यू 2 है। तो फर्स्ट का सल्यूशन, बस फार्मूले चिपका देना है, कोई नई बात नहीं है। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, n के प्लेस में 6 तो फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 6 को लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू 4 पे रुक जाते हैं तो फैक्टोरियल 4, और 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट तो 30। आज के इस वीडियो में तो फ़िलहाल इतना ही, लेकिन आप 7.2 एक्सरसाइज के पहले जो भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनको ट्राई करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, और मैं कुछ फार्मूले बता देता हूं, उसको याद करेंगे। अगले वीडियो में उनका एक्सप्लेनेशन, वो फार्मूले आए कैसे, क्या है, वो सब बताया जाएगा। फ़िलहाल आप इनको याद कर लेंगे। NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ये फार्मूला आप याद कर लेंगे। और एक फार्मूला याद कर लेंगे NPN इज इक्वल टू, इसी फार्मूले में r की जगह पे n रखेंगे अगर, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो फैक्टोरियल n अपॉन 0 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल होता है 1, अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो NPN होता है फैक्टोरियल n, और NPR होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। आई होप कि थोड़ा बहुत आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ लवली डे।